कुरान के अंदर मैं किताब कोट करके बोलता हूँ, अभिषेक ठाकुर किसी के बाप से नहीं डरता। अच्छा, वीडियो पूरी देखो और उसके बाद इसका ऐसा जवाब देंगे एकदम सटीक कि जिंदगी में कोई ऐसा सवाल दोबारा नहीं पूछेगा। मैंने बहुत देखा है, लोग कहते हैं काफिरों को जहां माओ काट दो, जहां पाओ मार दो, कुरान में ये लिखा हुआ है। इस वीडियो को पूरी देखना, ऐसा जवाब देंगे कि ये जवाब जिंदगी भर हर अंधभक्त को याद रहेगा। इसके अंदर एक किताब है जिसका कोई राइटर नहीं है, कुरान, मैं नाम लेकर के बोलता हूँ। उसके सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि काफिर, मूर्ति पूजा करने वाला काफिर, और काफिर की सजा है मौत, काफिर जहां दिखे काफिर को मार दो, काट दो। ये लिखा हुआ है। जब आपको किताब में लिखा हुआ पढ़ाया जा रहा है तो आप कैसे हमारे साथ हो सकते हो? और नहीं लिखा हुआ है तो अभिषेक ठाकुर को आप आके कोट करके बताओ, मैं आपसे माफी मांगूंगा। और हम भी नाम लेकर बोलते हैं, किसी के बाप से हम भी नहीं डरते। अभिषेक ठाकुर की मां ने किसी अनजान मर्द के साथ संबंध बनाए, फिर यह पैदा हो गया। अब ये बच्चा हराम का होगा या हलाल का? तो आप कहेंगे ये हरामी हुआ, अभिषेक ठाकुर ये हरामी हुआ क्योंकि इसकी मां ने किसी और के साथ संभोग किया, फिर ये पैदा हुआ। लेकिन फिर मैं पूरी बात बताऊंगा कि नहीं, इसकी मां जो थी किसी अनजान मर्द के साथ संभोग बाद में हुआ। पहले उसने उसके साथ विवाह किया, मंत्र पढ़े गए, 7 फेरे लिए गए, उसके बाद संभोग हुआ, फिर ये पैदा हुआ। तो आप कहोगे आए ये तो अब जायज बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पूरी बात बताई। इसी तरीके से आप कुरान मजीद की खाली उस सूरत को, उस आयत को देखोगे जिसमें लिखा है काफिरों को जहां पाओ मार लो, मार दो, तो आप कहोगे यह गलत लिखा हुआ है कुरान मजीद में। लेकिन जब पूरी बात पढ़ोगे, उसके आगे वाली आयत, पीछे वाली आयत भी पढ़ोगे, तब समझ में आएगा किन काफिरों को काट दो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के और मक्का के जो कुफ्फार थे, उन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट था, एक सीज फायर था कि ना हम तुम्हारे किसी लोग को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही तुम हमारे किसी आदमी को नुकसान पहुंचाओगे। तो मुसलमान तो अपने वादे पे कायम थे, मुसलमान किसी को नहीं मार रहे थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे। लेकिन वो लोग सीज फायर एग्रीमेंट होने के बावजूद भी वो मुसलमानों को मार रहे थे। कोई भी अकेला मुसलमान मिलता था उसको कत्ल कर देते थे, उनके ऊपर जुल्म कर देते थे। उसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये हराम के महीने निकल जाएं, उसके बाद घात लगाकर बैठो और जिन लोगों ने तुम्हारे लोगों को कत्ल किया उन लोगों का कत्ल करो। और याद रखना, उन काफिरों को या उन मुशरिकों को मत मारना जो हैं तो काफिर मुशरिक, लेकिन उन्होंने उस वादे को नहीं तोड़ा, उन्होंने तुम्हारे लोगों को नहीं मारा, उनको मत मारना, यह भी लिखा हुआ है। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि इस जाहिल अनभक्त को हमारी बात समझ में आ गई होगी। और ये बोल रहा था ना आके माफी मांगेंगे,